हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वे टू एसएससी। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने परसेंटेज चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जो कि एसएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन को समझने वाले हैं। वैसे तो ये एक छोटा चैप्टर ही है, बट ये बहुत सारे चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके जो बेसिक्स होते हैं वो कई सारे चैप्टर के कंसेप्ट में यूज होते हैं। आइए हम इस चैप्टर को भी अच्छे से समझते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। रेशियो का मतलब है कि दो सेम टाइप की क्वांटिटीज को कंपेयर करना। इट मीन्स हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जैसे एक क्लास है, उसमें कुछ बॉयज हैं और एक गर्ल्स हैं। आपको बॉयज का नंबर दिया है एंड गर्ल्स का नंबर दिया है। अगर आपसे बोला जाए कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना होगा, तो हम वहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि दोनों सेम काइंड के मीन्स दोनों स्टूडेंट ही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 4 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 6, देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज रिटन एज। अब रेशियो को लिखते कैसे हैं? रेशियो को लिखना होता है हमें कॉलन का साइन लगा के। जैसे कि आपको बॉयज की नंबर दिया गया है 4 एंड गर्ल्स का है 6, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4:6। अगर आपको पूरा देखना हो तो बॉयज कॉलन का साइन, गर्ल्स इक्वल्स 4:6। तो इसको रीड करेंगे, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो है 4:6। ओके, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं रेशियो को पढ़ते हुए। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर मैटर्स इन रेशियो। इट मीन्स कि अगर आपसे बॉयज, आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपसे बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है या गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो पूछ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में क्या करता है, वो आपको जिस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कभी कभी उसके ऑपोजिट भी वो पूछ लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस ऑर्डर में चीजें पूछ रहा है। इट मीन्स कि अगर वो बॉयज इज टू गर्ल्स का पूछ रहा है या गर्ल्स इज टू बॉयज का पूछ रहा है। अगर यहीं पे हमें लिखना हो गर्ल्स इज टू बॉयज, तो ये रेशियो बन जाएगा 6:4 का। सेकेंड हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम रुपीज का कंपेयर कर रहे हैं तो वो हम रुपीज से ही कर सकते हैं। रुपीज का कंपैरिजन हम किलोग्राम से नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर हम मीटर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम मीटर से ही कर सकते हैं। हम मीटर्स का कंपैरिजन लीटर से नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आपको ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि ऑर्डर मैटर करता है और जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियोज। जस्ट लाइक फ्रैक्शन, रेशियोज कैन आल्सो बी सिंप्लीफाइड। जैसे कि हमें पता है कि हम फ्रैक्शंस को भी उसको डिवाइड करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, वैसे ही हमें रेशियो को भी सिंप्लीफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया गया है 6:10, तो ये अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, सो ये भी कट जाएगा 3 एंड दिस विल बी 5। तो हमारा इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 3:5। सिमिलरली अगर आपको दिया है 20:80, सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 20 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:4। इसी तरह से आप किसी भी रेशियो को देख सकते हैं कि वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। नेक्स्ट हम रेशियो वर्सेस फ्रैक्शन देखेंगे, क्योंकि रेशियो एंड फ्रैक्शन आपस में रिलेटेड तो होते हैं बट वो दोनों सेम नहीं होते हैं। बिकॉज रेशियो इज यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज while फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। इट मीन्स कि रेशियो को हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि फ्रैक्शन को हम किसी होल मतलब किसी एक पूरे में से उसके कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इन अ क्लास, अगर बॉयज हैं 5, गर्ल्स है 8, तो यहाँ पे हम रेशियो कह सकते हैं बॉयज टू गर्ल्स का 5:8। इट मीन्स फॉर एवरी 5 बॉय देयर आर 8 गर्ल्स। ओके, बट यही अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, सो हमें दिख रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 5 + 8 13, जिसमें से अगर हमें बॉयज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे 5/13, क्योंकि 5 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज के नंबर को और 13 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल को। और यही अगर हमें गर्ल्स को रिप्रेजेंट करना हो
तो हम लिखेंगे 8/13। सो ये है दोनों में डिफरेंस, रेशियो वर्सेस फ्रैक्शन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि रेशियो दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है जो कि सिमिलर नेचर की होती हैं, वही हम देखेंगे कि प्रपोर्शन क्या करता है, वो रेशियो की इक्वालिटी को चेक करता है। इट मीन्स व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे फॉर्म अ प्रपोर्शन। और इसको हम लिखते कैसे हैं, A:B = C:D। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गिवन है 4:6 और 2:3 और हमें चेक करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं, तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेंगे। हम जैसा यहाँ देख सकते हैं ये 2:3 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम 4:6 को सिंप्लीफाई करेंगे और ये भी आएगा 2:3। इट मीन्स ये दोनों इक्वल था और ये प्रपोर्शन में था। सिमिलरली अगर हमें दिया जाए 5:8 एंड 15:24, तो क्या ये प्रपोर्शन में है? हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे। यहाँ पे ये भी आ जाएगा 5:8, क्योंकि 3 इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों जब सेम हो गया तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। ऐसे ही आप किसी भी रेशियो को लेकर के चेक कर सकते हैं वो है या नहीं। अब हम बात करते हैं मीन्स और एक्सट्रीम की। कभी भी जब हमें प्रपोर्शन दिया रहा होता है इस फॉर्म में A:B = C:D, ये हमारा प्रपोर्शन है, तो इसमें जो भी मिडिल टर्म होंगे उसको हम मीन्स कहेंगे, और जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होगा उसे हम एक्सट्रीम बोलेंगे। इट मीन्स B और C हमारे मीन्स हैं, जबकि A और D हमारे एक्सट्रीम्स हैं। हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होगा। जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था 4:6 = 2:3 का। अगर हम इस टर्म में से ही देखें तो यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A:B = C:D, और हमारा ये था वैल्यूज। अगर हम यहाँ पे देखिए हमारे मीन्स हैं 6 और 2, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होना चाहिए हमारे एक्सट्रीम्स के, जो कि हैं 4 एंड 3। तो यहाँ पे 4 एंड 3, 6 × 2 होता है 12, 4 × 3 भी होता है 12, ये दोनों आ गया इक्वल। तो ये हमारे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है फाइंडिंग प्रपोर्शन व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी 3 नंबर दे दिए जाते हैं और आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई भी प्रपोर्शन पूछा जा सकता है। जो भी 3 नंबर्स गिवन है आप उन्हें A, B और C लेट करेंगे, और जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में उससे आप एक्स लेकर के कर सकते हैं। अगर आपसे फर्स्ट प्रपोर्शन पूछ रहा है तो आप फर्स्ट प्लेस पे एक्स पुट करेंगे, सेकंड में सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना हो तो थर्ड प्लेस पे कर दिया, और फोर्थ प्रपोर्शन करना हो तो फोर्थ प्लेस पे कर दिया। अब इसे हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं x/a = b/c, देन x = ab/c। सिमिलरली हम a/x = b/c करेंगे, फिर इसे फर्दर सॉल्व करने पे ac/b आएगी x की वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन में a/b = x/c, एंड जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा ac/b x की वैल्यू। एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए a/b = c/x, और इसे फर्दर सॉल्व करने पे आएगा bc/a, ये हो जाएगी हमारे x की वैल्यू। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है, सपोज आपको दिया है फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है और आपको नंबर्स दिए गए हैं 12, 24 एंड 48, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को आपने लेट किया x, फिर आपने लिखा 12, इधर लिखा 24, इधर लिखा 48। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 24 × 12/48, इसे सॉल्व करने पे आएगा आपका आंसर 6। तो फर्स्ट प्रपोर्शन है 6। अब सेकेंड प्रपोर्शन में अगर आपको दिया है 28, 4 एंड 5, देन आप इसको कर सकते हैं 28 लिखा, सेकेंड वाले में आपने x कर दिया, तो 4 एंड 5 फर्दर सॉल्व करने पे 28 × 5/4, इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 35। अब थर्ड प्रपोर्शन के लिए हमें करना है। अगर आपको सपोज आपको यहाँ पे दिया है 4, 6, 30, आप इसको कर सकते हैं 4/6, और थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है तो यहाँ लिखेंगे x एंड देन 30। इसे फर्दर सॉल्व करने पे 4 × 30/6, और आपका आंसर आ गया यहाँ पे 20। ये होगा आपका थर्ड प्रपोर्शन। अब कभी भी आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछता है तो आप इसको कर सकते हैं। सपोज आपसे पूछा है 6, 7 एंड 12 गिवन है,
और आपको 4 प्रपोर्शन बताना है, तो आप करेंगे 6/7 एंड 12/x। फिर x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 12 × 7/6, इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 14। तो ये था, जब हमें 3 नंबर्स गिवन हो और हमें कोई भी प्रपोर्शन फाइंड करने को बोला जाए तो हम इजीली उसे कर सकते हैं। अब हम करेंगे फाइंडिंग प्रपोर्शन व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन। इससे पहले हमने 3 नंबर्स के साथ प्रपोर्शन को फाइंड करना सीखा, अब हमें 2 नंबर्स के साथ प्रपोर्शन को फाइंड करना है। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। सो फर्स्ट प्रपोर्शन को देखते हैं। अगर आपको नंबर गिवन है 6 एंड 8 और आपको फर्स्ट प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो इसको आप एक्सप्रेस करेंगे x/6, ये आपको गिवन है, एंड देन 6/8। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × 6/8 दैट विल बी 36/8, और आप इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो 9/2। फिर आप जब भी x की जगह पे 9/2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका प्रपोर्शन में हो जाएगा। अब आते हैं मीन प्रपोर्शन पे। सपोज आपको दिया है नंबर 25 एंड 16। अब आपको मीन प्रपोर्शन चाहिए, इट मीन्स जो भी मिडिल वैल्यू है वो आपको गिवन नहीं है, तो आप लेंगे 25/x एंड x/16, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेशियो अगर a:b c:d के फॉर्म में है तो ये जो बीच वाली वैल्यूज होती हैं ये होती हैं मीन वैल्यूज, तो ये हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने x लेट किया है। इसको सॉल्व करने पर आएगा x² = 25 × 16, देन x विल बी √25 × 16, और ये आ जाएगा 5 × 4 दैट विल बी 20। तो हमारा मीन प्रपोर्शन हो जाएगा 20। इसलिए मीन प्रपोर्शन के लिए सिंपली कहते हैं x = √ab। आप सिंपली इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड प्रपोर्शन पे। थर्ड प्रपोर्शन पे सपोज आपको कोई भी वैल्यू दी है लाइक 9 एंड 3, देन आप क्या करेंगे, आपको ऐसे करना है कि 9/3 और थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे x लिखना है और हमारी सेकेंड वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3। अब इसे फाइंड करने के लिए 9 × 3/3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा x आ जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ a to b is 2:3 and b to c is 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ a to b to c। सो इसमें हमें a और b का रेशियो गिवन है एंड देन b और c का भी गिवन है, और हमसे a b और c तीनों का रेशियो पूछ रहा है। इसमें हम लिख लेंगे सबसे पहले a b c, फिर जो रेशियोज गिवन है a और b का है 2:3, b और c का है 4:5। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि b की दो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, बट एक यूनिट की दो वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, सो हमें इसे इक्वेट करना होगा। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो 3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इस वाले को 3 से। सो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज 4 × 2 8, 4 × 3 12। यहाँ पे देखते हैं 3 × 4 12 भी होता है एंड 3 × 5 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a:b:c का रेशियो। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। सिमिलरली इस बार हमें 4 वैल्यूज दी गई हैं a, b, c एंड d। तो सबसे पहले हम जैसे हमने a, b और c का सीखा था वैसे ही करेंगे, 2 3 4 5। यहाँ पे हमारी वैल्यूज वैसी आ जाएगी, 3 एंड 4 दिया हुआ है, इसे हम एलसीएम ले लेंगे, आएगा 12, तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 3 से, तो ये हमारी वैल्यूज आएंगी 8 12 एंड 15। ये हो गई हमारी a, b और c की वैल्यू, बट अभी हमारे पास d भी है और c और d का रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है 6:7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड 7। अब हम देख सकते हैं कि c की दो वैल्यूज हो गई हैं, एक है 15 और एक है 6, तो 15 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम आएगा 30। सो फर्स्ट वाले वैल्यूज को, फर्स्ट वाले रेशियोज को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड सेकेंड वाले को 5 से करना होगा, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा a की वैल्यू 16, b की 24, c की 30 और d की 35। ये हो जाएंगे आपके फाइनल रेशियोज। फिर अगर कभी भी ये और सिंप्लीफाई हो रहे हो तो आप इन्हें कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है,
The ratio of two numbers is 7:11. If 6 is added to each, the ratio becomes 2:3. Find the numbers. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी numbers given है हम उन्हें 7x एंड 11x सेलेक्ट कर लेंगे और हम देख रहे हैं कि दोनों में ही 6 को ऐड कर रहा है तो रेशियो कुछ और बन जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7x प्लस 6 एंड 11x प्लस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हो जाएगा 21x प्लस 18, 22x प्लस 12 एंड देन इसे हम सॉल्व करेंगे तो 21x इस साइड अगर आता है तो x एंड 12 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 6। और जो हमारे नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर्स थे हमारे 7x, इट मीन्स 7 इंटू 6 42 एंड 11x 11 इंटू 6 66। फोर्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 coins in a bag is 4:6:10. If the total amount is ₹132, find the number of ₹5 coins. इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो कॉइन्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें कुछ डिनोमिनेशंस दी होती हैं कि इतने इतने रुपीज़ के कॉइन्स हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स दिया होता है और हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट बता दिया है। तो हमें पता है कि अगर ₹1 के 4 कॉइन होंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 4, 2 के अगर 6 होंगे तो टोटल हो जाएगा 6। बट हमें यहाँ पे ये रेशियो दिया है कॉइन्स का, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, तो हम इसे x सेलेक्ट करेंगे पहले। तो नंबर हो जाएगा 4x 6x एंड 10x और इसके डिनोमिनेशंस कितने हैं, ये 1 ये 2 और ये 5। तो जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 4x 12x एंड 50x। ये आया कैसे, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेशन से, तो हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है आपस में। फिर अब हम देखेंगे 4x प्लस 12x प्लस 50x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 132। सो इसको ऐड कर लेते हैं, 50 प्लस 12 होता है 62 एंड ये होता है 60। 6x की वैल्यू 132, इट मीन्स x की वैल्यू 132/66, दैट विल बी 2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो हैं 10, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी, हमने माना था 10x, देन नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 10 इंटू 2 मीन्स 20 coins of ₹5। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 coins in a bag is 2:3:5। if the total number of coins is ₹100, find the total amount। अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमसे क्वेश्चन 4 में बोला गया था टोटल अमाउंट इज ₹132, बट क्वेश्चन 5 में हमसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज ₹100। सो इसमें डिफरेंस है, जब हमसे अमाउंट पूछा जाएगा तो हमें कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे वैल्यू हम रख रहे थे, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया है जो कि है 100। तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, हमने लेट कर लिया 2x 3x और 5x है इसका नंबर और ये टोटल है 100, तो हम इनका सम कर लेंगे, टोटल इसका आना चाहिए 100। तो ये हो गया 10x की वैल्यू 100, देन x की वैल्यू हो जाएगी 100/10, दैट विल बी 10। हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। फाइंड द टोटल अमाउंट, हमसे टोटल अमाउंट पूछा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ₹1, ₹2 एंड ₹5 के कॉइन्स हैं और हैं कितने कितने, 2x 3x एंड 5x। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10, दैट विल बी 20। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 20। 3x की वैल्यू हो जाएगी 30 एंड 5x की वैल्यू हो जाएगी 50। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा अमाउंट आ जाएगा। अगर हम ₹1 के 20 कॉइन है तो हमारे पास हो गए 20 रुपीज़, ₹2 के 30 कॉइन है तो हमारे पास हो गए 60 रुपीज़ एंड ₹5 के 50 कॉइन्स हैं तो हमारे पास हो गए 250 रुपीज़। तो हम इन सब का सम कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट जो हमारे पास होगा, वो होगा 20 + 60 80 एंड देन 250 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 330 रुपीज़ इन टोटल हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन है, A, B and C spend money in the ratio 5:6:7. If B spends ₹240 more than A, find total expenditure। इस क्वेश्चन में हमें A, B और C के कुछ एक्सपेंडिचर दिए गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं A, B एंड C से। तो ये हम लेट कर लेंगे 5x
6x एंड 7x। सो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि B स्पेंड 240 मोर देन A। इट मीन्स जो B खर्च कर रहा है वो A से ज़्यादा खर्च कर रहा है, और हमें यहाँ रेशियो में भी क्लियरली दिख रहा है कि A ने सिर्फ 5x रुपये खर्च किए हैं और इसने 6x किए हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा x, और x की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 240। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी हमसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे 5x प्लस 6x प्लस 7x, और इसको ऐड करने पे आएगा 18x। हमें पता है कि x की वैल्यू अगर 240 है तो 18x की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 240, दैट विल बी 4320 रुपीज़ इनका एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of boys to girls in a school is 4:5. If 50 girls are added, the ratio becomes 8:11. Find the original number of girls. So अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था कि हमें दो नंबर्स दिए गए थे और दोनों में कुछ एडिशन हो रहा था और फिर नया रेशियो बन गया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें रेशियो दिया गया है बॉयज़ का और गर्ल्स का, जो कि है 4:5, तो हम लेट कर लेंगे 4x एंड 5x। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था उसमें था कि दोनों में ही कुछ एडिशन हो रहा था, बट इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक यूनिट में हो रहा है तो हम एक में ही करेंगे। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 4x लिख लिया हमने और 5x लिख लिया। ये था बॉय का और ये था गर्ल का। और 50 गर्ल्स आर एडेड, इट मीन्स जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो सेम है तो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसमें हमने ऐड कर दिया 50, एंड देन अब हमारा रेशियो बन रहा है 8:11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। देन 4x इंटू 11 हो जाएगा 44x, एंड 5x प्लस 50 को हम 8 से करेंगे तो हमारा आएगा 40x प्लस 400। नाउ इसे सॉल्व करने पे 4x की वैल्यू हो गई 400 एंड x की वैल्यू हो गई 100। देन हमसे पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की वैल्यू क्या थी 5x, सो गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 5x, that means 5 into 100, it means 500 girls थी originally. Next question is, the present age ratio of A and B is 3:5. If after 4 years the sum of their ages will be 48 years. Find the present ages. So ये age का question है, और इसमें कभी भी जब दिया जाता है कि after 4 years the sum of their ages will be is this, then हम क्या करेंगे, वो कभी भी अगर 4 साल बीत रहे हैं तो अगर एक इंसान के लिए 4 साल बढ़ रहा है तो सेकेंड इंसान के लिए भी 4 साल इंक्रीज करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं ए एंड बी से। सो ये हो गया 3x और ये हो गया 5x, ये हो गई इनकी प्रेजेंट एज। बट आफ्टर 4 years क्या होगा कि दोनों की ही एज में +4 हो जाएगा। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3x + 4 ये हो गया ए का, एंड बी का क्या हो जाएगा 5x + 4। और बोल रहा है द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48 ईयर्स, इट मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 48 ईयर्स। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8x + 8 की वैल्यू 48, देन 8x की वैल्यू हो जाएगी 40, और इसे फर्दर सॉल्व करने पे x की वैल्यू हो जाएगी 5। सो फाइंड द प्रेजेंट एजेस पूछा है इसने। सो a और b की प्रेजेंट एज है क्या, 3x एंड 5x। सो 3 इंटू 5 होता है 15 एंड 5 इंटू 5 होता है 25। सो a की वैल्यू है 15 ईयर्स एंड b का आ जाएगा 25 ईयर्स। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोपोर्शनल से रिलेटेड, तो देखते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 25। हमने पढ़ा था कि जो भी मीन प्रोपोर्शनल होता है उसके लिए डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट में जो भी नंबर्स दिया है ए बी वो कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में 16 इंटू 25। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 इंटू 5 दैट विल बी 20, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 24। सो थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड करते हैं, जब दो नंबर्स गिवन होते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे 6 एंड 24, एंड देन थर्ड प्लेस पे हम x लेट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू भी आ जाएगी 24, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, देन x की वैल्यू हो जाएगी 6। ये हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 4 एंड 12। देन इसमें हम लिखेंगे 3/4 इक्वल्स टू 12/x। हमने x को यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो फोर्थ प्लेस पे ही हम x को रखेंगे। अब इसे सॉल्व करने पे x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4/3
एंड इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 12 है 7:x इक्वल्स टू 21:12 फाइंड x। सो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इजीली राइट कर लेंगे 7/x 21/12। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 12/21। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 4। आज की इस क्लास में हमने रेशियो प्रोपोर्शन के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ा और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।